लिली कार्टून टीवी। एक जंगल में लिली चिड़िया अपनी बेटी के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक दिन लिली चिड़िया जब दाना की तलाश में जा रही थी, रास्ते में उसे लूसी कबूतर मिला। अरे लिली चिड़िया, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? कबूतर, मैं दाने की तलाश में जा रही हूँ। मेरी बेटी अंशिका सुबह उठते ही खाना मांगती है। वह सब तो ठीक है, पर क्या तुमने अंशिका के शादी के बारे में कुछ सोचा? वह अब काफी बड़ी हो गई है, उसकी शादी कर देनी चाहिए तुम्हें। हाँ कबूतर, दिन रात मैं भी इसी चिंता में हूँ कि अंशिका की शादी कैसे होगी। मेरे नज़र में एक चिड़िया का बेटा है, अपनी अंशिका की शादी उसी के साथ कर देते हैं। अंशिका के लिए वह ठीक रहेगा। तुम कहो तो मैं बात करूं। वह सब तो ठीक है कबूतर, पर मैं दहेज कहाँ से लाऊंगी? आजकल बिना दहेज की शादी नहीं होती है। और मेरे घर के बगल पीपल के पेड़ पर रहने वाली मोनी चिड़िया की शादी में ससुराल ने पूरा घर मांग लिया। मैं कहाँ से लाऊंगी यह सब? अरे लिली बहन, तुम यह सब बात की चिंता मत लो, मैं यह सब बात कर लूँगा। तुम बस शादी के लिए हाँ कर दो। ठीक है कबूतर, आप जैसा सही समझे। कुछ दिनों बाद लिली चिड़िया अपनी बेटी अंशिका की शादी गोलू के साथ कर देती है। शादी के बाद अंशिका चिड़िया अपने ससुराल जाती है। वहाँ उसकी साथ सपना चिड़िया बहुत तेज थी। सुन बहू, तुझे पूरे घर की साफ सफाई करनी होगी। उसके बाद मेरे लिए खाना लाना पड़ेगा। मैं तो कहीं आती जाती नहीं हूँ। और हाँ, इधर उधर मत घूमना, सीधा दाना लेकर घर पर ही आना। अंशिका रोज अपने लिए और अपनी सास के लिए दाना लाती, लेकिन सपना उसे रोज ताना मारती। लिली चिड़िया को अपनी बेटी से मिले कई दिन हो गए थे। लिली एक दिन अपने अंशिका बेटी से मिलने उसके घर जाती है। नमस्ते सपना बहन, कैसी हैं आप? और अंशिका बेटी दिखाई नहीं दे रही। बाहर घूमने गई होगी तुम्हारी बेटी। किसी काम के लिए भेजो तो पूरा दिन लगा देती है। हमने तुम पर तरस खाकर बिना दहेज की शादी की। बहू तो अच्छी मिलती, लेकिन मुझसे उड़ा नहीं जाता। वह मेरे लिए दाना लेने गई है, अभी तक नहीं आई। पता नहीं क्या सिखाया है तुमने अपनी बेटी को। तभी वहाँ पर अंशिका आ जाती है और अपनी माँ को देखकर रोने लगती है। क्या हुआ अंशिका, तुम ठीक तो हो ना? रो क्यों रही हो? कुछ नहीं माँ, तुम्हारी याद आ रही थी ना, इसीलिए आंखों में आंसू आ गए। तुम तो बहुत कमजोर हो गई हो। सपना बहन, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं अंशिका को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाऊं। हाँ हाँ, ले जाओ, वैसे भी यह कुछ करती नहीं है। लिली अपने बच्ची को लेकर अपने घर आ जाती है। घर जाकर अंशिका बहुत रोती है। माँ, वो लोग बहुत खराब है। मैं सारा दिन दाना इकट्ठा करके लाती हूँ और दोनों माँ बेटे घर में ही बैठे रहते हैं। वो सारा खाना खा जाते हैं और मैं भूखी रह जाती हूँ। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो दोनों मिलकर मुझे मारते हैं। मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। यह सुनकर लिली को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उसी समय लूसी कबूतर के पास जाती है। अरे लिली चिड़िया, बहुत दिनों बाद आई हो, सब ठीक है ना? कबूतर भाई, आप कहाँ फंसा दिए? मेरी बेटी की तो किस्मत खराब हो गई। उसके ससुराल वाले तो उसको रोज मारते पीटते हैं। मैं तो उसको अपने घर ले आई। यह क्या कह रही हो बहन? मैं अभी उनकी खबर लेता हूँ। तब कबूतर उसके घर जाता है। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? खुद घर में पड़े रहते हो, अंशिका बेटी को मारते पीटते हो। मैं आज ही इस जंगल के राजा के पास तुम्हारी शिकायत करता हूँ। यह कहकर जंगल के राजा के पास जाती है और उनसे शिकायत करती है। राजू तोता उन माँ बेटों को दोनों को जेल में डाल देता है और फिर वह माँ बेटे जेल में बैठकर रोने लगते हैं। अंशिका चिड़िया जंगल के राजा के पास जाती है। महाराज, मेरे पति और मेरी सास को छोड़ दीजिए। तब राजा उन दोनों माँ बेटे को बुलाता है। देखो तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है। तुम इसको मारते पीटते हो, फिर भी यह तुम्हें बचाने आई है। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मुझसे माफी मत मांगिए। फिर वह दोनों माँ बेटे अंशिका को अपने घर ले गए और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।